हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप निवास प्रमाण पत्र मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको जात प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, आय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, इसका पूरा प्रोसेस बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस आपको दिखा दिया है। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि निवास प्रमाण पत्र मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र हम कैसे बना सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बनाने से लेकर डाउनलोड करने तक का पूरा प्रोसेस लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट ना रहे। ठीक है, हमारा मूल निवास प्रमाण बनाने का जो यहाँ पे चार्ज लगने वाला है वो सिर्फ 15 रुपये लगने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र को बनाना शुरू करते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र को बनाने के दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे सर्च करना है eSathi.up.gov.in। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए क्या आपको सर्च करना है। ठीक है, सेम यही चीज़ लिखना है। इसके बाद यहाँ पे सर्च कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, आप eSathi की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ जात निवास सारे प्रकार के प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रमाण पत्र को बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन लॉगिन वही लोग कर पाएंगे जिनके पास इसका अकाउंट होगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण है, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे छोटा सा फॉर्म आता है, इस फॉर्म को आपको पूरा भर के सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपकी आईडी बन जाएगी। ठीक है, आईडी बनने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हमें दोबारा से होम पेज पे आना पड़ेगा। होम पेज पे आने के बाद अब यहाँ पे जो भी आपने यूजर नेम बनाया वो यूजर नेम आपको डालना है। देन जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ पे आप देखेंगे शुरू में सबसे पहले यहाँ पे 4 बटन बने हुए हैं। सेवा शुल्क भुगतान के लिए है, रसीद यहाँ पे दोबारा से निकालने के लिए, रसीद की प्रतिलिपि के लिए है, तीसरा यहाँ पे निस्तारित आवेदन। यहाँ पे मतलब जो हमारे आवेदन बन जाएंगे वहाँ पे हम इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पे फोर्थ है कुल लंबित आवेदन, मतलब जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशन होंगे यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको बनाने से लेके पूरा निकालने तक का पूरा प्रोसेस लाइव यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अभी देखिए हमें यहाँ पे बनाना है निवास प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे देखिए आपको आना पड़ेगा आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा में। यहाँ पे जात प्रमाण पत्र हिंदी वाला है, इसके बाद सेंट्रल वाला भी यहाँ पे है जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र है, देन यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं। तो निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे निवास प्रमाण पत्र सेवा है, तो आधार KYC सत्यापन का यहाँ पे विंडो बन के आ जाता है। तो यहाँ पे जो है आधार बेस्ड अब हमारे जो है आ जात निवास बनने लगे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। दिन ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डालना है। दिन यहाँ पे चेक मार्क करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP चली जाती है। OTP आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे निवास प्रमाण पत्र हित आवेदन पत्र, यहाँ पे पूरा फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्षेत्र पूछता है, मतलब आप किस प्रकार के एरिया से आते हैं। अगर आप रूरल से आते हैं, गांव से आते हो तो ग्रामीण पे चूज करना है। अगर आप शहर या कस्बे से आते हैं तो यहाँ पे आपको नगरी पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्रार्थी का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब जिनका आप बना रहे हैं, जिनका आधार कार्ड आप डालेंगे उनका नाम यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे पिता या पति का नाम आपको डाल देना है। ठीक है, अगर पिता का नाम डालते हैं तो पिता पे चेक करना है, अगर पति का नाम डालें तो यहाँ पे पति पे क्लिक करके देन आपको पति का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको माता का नाम डालना पड़ेगा। देन आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है हमारी ऑटोमेटिक सिस्टम से आ रही है। ठीक है, हमारे आधार कार्ड से हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जा रही है। यहाँ पे जन्म का स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने जन्म का स्थान डाल देना है। जन्म के स्थान में अगर आप गांव से आते हैं तो आप अपने गांव का नाम या फिर आप अपने जिले का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है पता। यहाँ पे हमें अपना पूरा पता डालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो पता में देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे पूछता है मकान नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको अपना मकान नंबर पता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे आता है मोहल्ला पोस्ट। तो अब देखिए अगर आप गाँव से आते हो तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको लिखना है ग्राम। इसके बाद आपको अपने गाँव का नाम, ठीक है, जो भी आपके गाँव का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। देन सेम इसी में आपको स्पेस देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है पोस्ट। ठीक है, पोस्ट लिखने के बाद अपने पोस्ट का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको मोहल्ला पोस्ट में लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप शहर या कस्बे से आते हो तो आपको यहाँ पे ग्राम जो है हटा देना है, आपको सीधे अपने शहर या कस्बे का नाम डालना है। तो यहाँ पे पोस्ट लिख के अपने पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे जनपद जो है ऑटोमेटिक हमारा सेलेक्ट होके आएगा। इसके बाद यहाँ पे तहसील आती है, तो जो भी आपकी तहसील आती है उस तहसील को आपको यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है। आपको अपनी तहसील यहाँ पे चूज करनी है। तहसील चूज करती है यहाँ पे आप देखेंगे थाने की लिस्ट आ जाती है। तो जो भी आपका थाना लगाता है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थाने की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तहसील के हिसाब से आपको अपना थाना यहाँ पे चूज कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे ग्राम आता है, तो जो भी आपका गांव आता है दोस्तों यहाँ पे सारे गांव की लिस्ट आ जाएगी। आप देख रहे हैं सारे गांव की लिस्ट है। ठीक है, जो भी आपका गांव है आपको अपना गांव यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप यूज करें, ठीक है, जो आपका रनिंग मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि निवास की अवधि, मतलब आप कब से यहाँ पे निवास कर रहे हैं, जन्म से रह रहे हैं या फिर कुछ सालों से रहे हैं।
अगर आप 2 4 10 सालों से रह रहे हैं तो यहाँ पे वर्ष भरे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है आप कितने सालों से रह रहे हैं, ठीक है। तो मैं जिनका फिल कर रहा हूँ जन्म से रहे हैं तो जन्म से क्लिक कर दूंगा। अगर आप कुछ सालों से रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिख देना है कितने साल से आप रह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता क्या है, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे प्रमाण पत्र क्यों बनवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं, अन्य भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और काम के लिए, जिस काम के लिए बनवाए, जैसे पेंशन के लिए, इलाज के लिए, या फिर स्कॉलरशिप फॉर्म में लगता है तो वहाँ पे लिख सकते हैं। आप स्कूल है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर वैकेंसी फॉर्म है तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं जिसलिए आप बनवा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, जैसे क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर जारी हुआ है तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो रहने देना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो आता है तो आपको नो ही रहने देना है। देन इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया, यहाँ पे हाँ है, इसको हाँ ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। दिन यहाँ पे राशन कार्ड संख्या और परिवार आईडी पूछता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका आधार कार्ड किसी भी राशन कार्ड में लिंक होगा तो वो राशन कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपने परिवार आईडी अगर आपने अपनी बनाई होगी तो वो परिवार आईडी यहाँ पे आ जाएगी। अगर किसी भी राशन कार्ड या परिवार आईडी में नहीं लिंक होगा तो यहाँ पे जो है ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको कुछ यहाँ पे डालना भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अटैचमेंट टाइटल। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। तो अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारा लगने वाला है फोटो, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट की फोटो हम अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, ठीक है। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र क्या होता है? स्व प्रमाणित घोषणा पत्र मतलब होता है डिक्लेरेशन फॉर्म। अब ये कहाँ पे आपको मिलेगा, आपको दिखा देता हूँ स्व प्रमाणित घोषणा पत्र क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रिंट आउट निकाल के या फिर ऑनलाइन फिल करके आप इस पे यहाँ पे अपना सिग्नेचर वगैरह करके इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों हमारा यहाँ पे लगने वाला आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड या फिर प्रधान से प्रमाणित या वार्डन से प्रमाणित यहाँ पे हमारा लगने वाला है, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे लगने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फोटो चूज करके फोटो अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे फोटो अपलोड करने से पहले भी एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए एक नया सेक्शन है, आधार उपलब्ध फोटो अपलोड करने है, टिक करें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आधार कार्ड में जो फोटो है वही फोटो आ जाए तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फोटो जो है ऑटोमेटिक आधार वाली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी फोटो यहाँ पे आधार कार्ड वाली आए, तो मैं यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो मैंने अपने यहाँ पे अपलोड कर लिया। फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो है दोबारा से यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या अपलोड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र चूज करना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जेपीजी फाइल ही आप अपलोड करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट का साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं आधार कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आधार कार्ड वगैरह का सेक्शन नहीं है। अगर आप आधार कार्ड या फिर प्रधान से प्रमाणित वगैरह अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका सेक्शन नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे अन्य पे क्लिक करना है। अन्य पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे संलग्न शीर्षक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट बना हुआ है, इस ब्रैकेट में आपको लिख देना है आप क्या अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आधार कार्ड अपलोड करें तो आधार लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप प्रधान से प्रमाणित यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं तो प्रधान से प्रमाणित यहाँ पे लिख देंगे या फिर प्रधान से निवास लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड अभी लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आधार कार्ड अपलोड कर लेना है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा तीनों डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे इस समय अपलोड हो चुका है, फोटो, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र और आधार, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, दर्ज करे पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे दर्ज करे पे क्लिक करने से पहले एक बार आपको पूरा फॉर्म मैच कर लेना है, पूरा फॉर्म देख लेना है सब कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी यहाँ पे गलत रहेगा तो आप इसको करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है दर्ज करने से पहले आपको यहाँ पे करेक्शन कर लेना है। तो चलिए मेरा सब कुछ सही है, मैं यहाँ पे दर्ज करे पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों दर्ज करे पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके निवास प्रमाण पत्र का पूरा फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपने फिल करा है यहाँ पे डिटेल सारी चीजें आ जाएंगी। पूरा आपको एक बार दोबारा से देखना है। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आता है, इसको आपको सबमिट करना है। सबमिट करते दोबारा यहाँ पे आपको प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट गेटवे हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड या फिर UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस भी तरीके से चाहे पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल है UPI चूज करके UPI के थ्रू करने वाला हूँ। तो UPI पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो QR पे क्लिक करना है। इसके बाद ये जो QR कोड है हमारे सामने आ जाता है। इस QR कोड को आपको अपने गूगल पे, फोन पे या फिर किसी भी UPI ऐप के थ्रू आप स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो गया। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक एरर आ गया है, ठीक है। ये एरर इस वेबसाइट में काफ़ी टाइम से चल रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना। अगर आपके पास भी ऐसा एरर आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका पेमेंट जो है सेफ है, जस्ट इसको रीवेरीफाई करना है। अब रीवेरीफाई कैसे करना है, जस्ट आपको इसको क्या करना है, इस टैब को पहले क्लोज कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें लॉग आउट कर देना है, ठीक है। जो हमने ID लॉगिन करी है उसको लॉग आउट कर देना है। देन इसको भी हमें क्लोज कर देना है, इस टैब को भी।
तो अब यहाँ पे टैब जो है क्लोज होगा। अब दोबारा से हमें ई साथी सर्च करके यहाँ पे जो है हमें दोबारा से होम पेज पे आ जाना है वेबसाइट के। तो होम पेज पे आ गए, चलिए हम यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। आपको लॉगिन हो जाना है, जिस भी आईडी से आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस आईडी से आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जस्ट उसको रीवेरीफाई करना है। अब रीवेरीफाई करने के लिए यहाँ पे कुल लंबित आवेदन लिखा है, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है, कुल लंबित आवेदन पे। तो कुल लंबित आवेदन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे जितने भी आपने अभी तक फॉर्म डाले हैं, जैसे जात प्रमाण पत्र यहाँ पे दिख रहा है, निवास दिख रहा है, आय दिख रहा है, दोबारा से आय दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 डॉक्यूमेंट अभी डाले हुए हैं जो कि बन के नहीं आया, ठीक है। इन सब पे मैंने अभी वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, ठीक है, लाइव मैंने आपको डाउनलोड करके भी दिखाया है, ठीक है, बट अभी ये प्रोसेस में है। तो अब क्या करना है, अभी हम यहाँ पे निवास डाल रहे थे, ठीक है। तो ये 20 तारीख का जो है निवास यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका करंट स्टेटस अभी देखिए यहाँ पे अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप इज नॉट जनरेटेड यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा अप्लाई तो हो चुका है, अब हमें जस्ट इसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट करना है ताकि ये पेमेंट जो है वेरीफाई हो जाए। तो अब इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर है, तो ये एप्लीकेशन नंबर जो है क्लिकेबल रहेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप पेमेंट ट्रांसफर फॉर्म पे आ जाएंगे, इसको आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांजेक्शन डिटेल हमारी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ट्रांजेक्शन अभी सक्सेस हो चुका है। इसके लिए जस्ट आपको सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। सुरक्षित करे पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो है निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे पूरी तरीके से आप सबमिट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे रसीद हमारे सामने आ गई है। अब यहाँ पे दोस्तों रसीद आने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले क्लोज करना है। देन इसके बाद अब हमारा यहाँ पे पेमेंट तो कंप्लीट हो गया। अब बनेगा कितने टाइम में और डाउनलोड कैसे होगा, तो देखिए ये बनने का डिपेंड करता है आपके तहसील के ऊपर, ठीक है, आपके तहसील एसडीएम का ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो है 2 दिन से लेकर 10 दिन का भी टाइम लग सकता है दोस्तों। बनने के बाद कैसे डाउनलोड करना है वो चीज़ आपको बता दूं। तो यहाँ पे बनने के बाद आपको निस्तारित आवेदन में आना है। निस्तारित आवेदन में आएंगे तो यहाँ पे देखिए अगर आपने निवास डाला है तो डोमिसाइल में आना है, इनकम डाला है तो इनकम में, अगर आपने जाति डाला है तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में आना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने निवास डाला है तो यहाँ पे डोमिसाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक निवास प्रमाण पत्र जो है हमारा यहाँ पे पहले से है, ठीक है। अभी जो हमने डाला है वो तो तुरंत बनेगा नहीं, तो एक पुराना फॉर्म यहाँ पे 2022 का निवास प्रमाण पत्र मेरे पास अभी है, ठीक है। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है। सेम प्रोसेस आपका नया वाला भी रहेगा, ठीक है। जब आपका बन के आ जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पे जस्ट आपको क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपका निवास प्रमाण पत्र बन के हमारे सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कार्यालय उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, मतलब एसडीएम ऑफिस द्वारा हमारा जो है निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे बना है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जस्ट आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद अगर आप मोबाइल फोन में कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपको सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। डेस्टिनेशन में सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। प्रिंटर है तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इस फॉर्म को फिल करने में कहीं पे भी कोई भी कठिनाई, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक आप मुझे जो हिंट में और इंस्टाग्राम पे जरूर पूछ लीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप अपना निवास प्रमाण पत्र बहुत आसान तरीके से सिर्फ 15 रुपए में खुद घर बैठे हुए बना सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखा दिया है। जात और आय प्रमाण पत्र को कैसे बनाते हैं हमने पहले ही वीडियो बनाया है, वो वीडियो इस समय आपके सामने आ रहा है। अगर आय बनाना चाहते हैं तो आप आय देख सकते हैं, जात प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो जात पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों।